मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे दिल्ली, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यानी कि मैं पैदा वहां हुई, मेरी परवरिश वहां हुई। ब्रॉट अप का मतलब चाइल्डहुड, बचपन वहां बीता, स्कूलिंग वहां हुई, उसके बाद मे भी मैं कहीं और शिफ्ट हो गई, लेकिन आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। एक और तरीका बॉर्न एंड ब्रॉट अप को रिप्लेस करने के लिए ग्रू अप, आई ग्रू अप इन, और उसके बाद आप यहाँ पर जगह या जो भी आपको फिल करनी है आप कर सकते हैं। I was born and brought up, I grew up. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे आऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। I am from simple, हम सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। I hail from, my hometown is, I am originally from, I was born and brought up in, I grew up in। ठीक है, ये आप सेंटेंस याद रखिए और फिर उसके बाद अपनी जगह का नाम आप बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस आपने अभी कमेंट किया है तो मैं एक बार फिर से आपको ये वाला पार्ट बताती हूँ। somebody has asked, आपको इसमें कंफ्यूजन है। इंग्लिश में हम व्हाट्स योर गुड नेम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुनते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी इस्तेमाल किया होगा, बहुत लोग करते हैं, बड़ी कॉमन ही मिस्टेक है ये। मिस्टेक क्यों है ये? हम अगर इसका सीधा सीधा हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होगा आपका शुभ नाम क्या है। अब हिंदी में ये ठीक है, ऐसा बोलते हैं, हमने देखा है लोगों को बोलते हुए आपका शुभ नाम क्या है, एक विनम्र तरीका होता है। लेकिन जब हम इस शुभ नाम को गुड नेम में कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश में कोई बैड नेम नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गुड नेम आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप गुड वर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गुड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक फीलिंग आती है कि हो सकता है कोई बैड नेम भी होता होगा। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम, सिंपल। व्हाट्स योर गुड नेम नहीं बोलना है। आपका शुभ नाम ठीक है, लेकिन व्हाट्स योर गुड नेम नहीं बोलना है। ओके, इंग्लिश में इसको इनकरेक्ट माना जाता है, गलत माना जाता है। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो, नहीं भी हुआ तो आप दोबारा पूछिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर देखा, ये थी आपकी जगह, आप कहाँ से आए हैं। यहाँ पर एक मैंने चीज अलग से लिखी है, बॉर्न एंड बॉर्न एक्ट, इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। मैंने देखा है कि लोग बॉर्न इन और बॉर्न एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, अगर मैं इसको ब्रॉट अप हटा दूं यहाँ से, अगर मैं कहूँ आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, तो ये ठीक होगा, या फिर आई वॉज बॉर्न एट दिल्ली, ये ठीक होगा? इसमें ठीक होगा आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, इन दिल्ली। हम दोस्तों इन का इस्तेमाल और एट का इस्तेमाल तब करते हैं अगर आप किसी सिटी, किसी शहर, किसी बड़े शहर, किसी कंट्री में पैदा हुए हैं और आप वहां का नाम लेते हैं तो आप यूज करते हैं बॉर्न इन। और जब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने हॉस्पिटल का नाम ले, मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, आप बोलेंगे बॉर्न एट। ओके, तो देखते हैं बॉर्न इन एंड बॉर्न एट। बॉर्न इन का इस्तेमाल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आई वाज बॉर्न इन दिल्ली, आई वाज बॉर्न इन इंडिया, आई वाज बॉर्न इन लंदन, आई वाज बॉर्न इन मेक्सिको। ये मैं आपको कंट्रीज के एग्जांपल देती हूँ। अब हम स्टेट पे आते हैं। आई वाज बॉर्न इन राजस्थान, आई वाज बॉर्न इन महाराष्ट्र, आई वाज बॉर्न, अब हम और छोटा करें तो आई वाज बॉर्न इन फॉर एग्जांपल जयपुर, आई वाज बॉर्न इन मेरठ। आप यहाँ पर सब जगह बॉर्न इन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब सिटी यानी कि शहर और कंट्री, बस ये दो चीजें आप याद रखें। बॉर्न इन के साथ सिटी और कंट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बॉर्न एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे कि मैं बोलूं आई वाज बॉर्न एट दिस हॉस्पिटल, मैं इस अस्पताल में पैदा हुई थी। तो यहाँ पर मैं एक अस्पताल की बात कर रही हूँ, वो कोई बड़ी जगह नहीं है, वो कोई शहर नहीं है, कंट्री नहीं है। तो मैंने बोला बॉर्न एट, मैं इस अस्पताल में पैदा हुई थी। आई वाज बॉर्न एट होम, मैं घर पर पैदा हुआ था, होता है, बहुत लोग होते हैं। तो बॉर्न एट लोकेशन, बॉर्न इन बड़ी जगह, सिटी,
कंट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमेशा ऐसे ही आपको बोलना है। ये कंफ्यूजन आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक गलती मैं आपको बताती हूँ लोग करते हैं। लोग कहते हैं, मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, जब मैं किसी इंटरव्यू का पार्ट होती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कहाँ के हैं या फिर आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आप हेल करते हैं, तो वो बोलते हैं आई एम बॉर्न इन दिल्ली, आई एम बॉर्न इन दिल्ली, आई एम बॉर्न इन यूपी। आई एम गलत है। बॉर्न का मतलब होता है मैं पैदा हुआ। अब आप एम अगर बोल रहे हैं मतलब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। आप वर्तमान में तो पैदा नहीं हुए, आप पैदा हमेशा पास्ट में ही होते हैं। तो आप कभी भी आई एम बॉर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, आप बोलेंगे आई वाज बॉर्न, आई वाज बॉर्न इन, आई वाज बॉर्न एट। ओके, ये यूज नहीं करना आई एम बॉर्न इन। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ, रिवाइज करते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है तो हम ये देखते हैं आई ग्रू अप इन, इसका मतलब होता है मेरी परवरिश। हिंदी में हम अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो बोल सकते हैं परवरिश, यानी कि मेरा बचपन, मेरी स्कूलिंग, मेरे माता पिता, मेरा परिवार इस जगह पर रहता है। आई ग्रू अप इन, मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ। अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। हम बोलते हैं वैसे, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई ग्रू अप। ये हमने यहाँ पर पास्ट टेंस यूज किया है, क्योंकि दोस्तों बॉर्न, ग्रो अप, ये सब चीजें हम पास्ट टेंस में बोलेंगे, क्योंकि आप अभी बता रहे हैं अपने भूतकाल के बारे में। आप बोलेंगे आई ग्रू अप इन दिल्ली, आई ग्रू अप इन मेरठ, आई ग्रू अप इन यूपी, आई ग्रू अप इन पौंडीचेरी, I grew up in Goa, I grew up in America। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन as long as आप बोले I grew up, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, यहाँ बड़ी हुई हूँ। ये थोड़ा सा कैजुअल तरीका है बताने का। ठीक है, ये सब तरीके आप यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली भी और कैजुअली भी, लेकिन आपको टोन देखनी पड़ेगी आप कैसे बोल रहे हैं। चलिए, आई होप इसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आपको ये जो लेसन है हमेशा मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। आपको कभी भी दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि माई सेल्फ और इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है। दोस्तों, जब आप जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, Tell me something about yourself। अपने बारे में कुछ बताओ। तो आप क्या बताते हैं? आप उनको बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, और फिर आप अपनी जॉब के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर कैजुअल सिचुएशन में जब आप अपनी फैमिली के बारे में बात करें, तो आप